हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, जिसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ आप अप्लाई कर लीजिएगा। मे बी डेट एक्सटेंड हो, बट नहीं भी होती तो प्लीज़ आप टाइमली अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस को देखने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है ignou.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इग्नू का मतलब ये नहीं है कि पीएचडी भी ओपन मोड से होगी। पीएचडी आपको ऑब्वियसली वहाँ पर क्लासेस अटेंड करके ही करनी होती है। आई मीन फॉर कोर्स वर्क यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, राइट। सो पार्ट टाइम इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ओपन मोड के थ्रू पीएचडी नहीं होती है, ठीक है। यस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट आई मीन बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, तो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है एंड इसमें आपको अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आप इसी पे सबसे पहले क्लिक कर सकते हैं। देन ये समर्थ पोर्टल एक्टिव हो ओपन हो जाएगा। इसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको इसी पेज पे मिल जाएंगी। सबसे पहले तो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, दैट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन ये जो स्टेप्स हैं वो देख लीजिएगा, ऐसे ही 1 बाय 1 आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो पहले अरेंज कर लीजिएगा, सो दैट अप्लाई करना इजी हो जाए आपके लिए। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड से ही पे करना होगा आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं एंट्रेंस की। देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट जिनके पास वैलिड नेट है विद जेआरएफ या फिर वैलिड यूजीसी नेट स्कोर है, वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो दे आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, राइट। दैट इज़ नेट है, बट अगर मार्क्स आपके 55% नहीं है मास्टर्स में तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। नेट जेआरएफ है या सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल हैं। एंड क्राइटेरिया में है 55% मार्क्स मास्टर्स में हो, यूजी पीजी का स्ट्रक्चर 3+2 हो या 4+1 हो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई और इक्वलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 4 ईयर का बैचलर्स है एंड मार्क्स आपके मिनिमम 75% हैं तो, ओके। अगेन 5% का रिलैक्सेशन है। देन अगर आपने एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन एज इट इज़ यहाँ भी है, राइट। जो सीट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ है। एंड डिसिप्लिन वाइज के लिए ब्रोशर आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे। देन यहाँ पे 5% सीट्स रिजर्व होंगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ये इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही करनी है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है एंड एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल ही है। चेंज भी नहीं होगा कैटेगरी में, तो जो आपने एक बार फिल कर दिया कैटेगरी वगैरह उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो भी यूजीसी का जो रूल आया था, जो भी नोटिफिकेशन आया था 27 मार्च डेटेड, उसके अकॉर्डिंग। ये था बेसिकली कि नेट को एज एंट्रेंस टेस्ट या नेट के एंट्रेंस टेस्ट में कट ऑफ आया है पीएचडी का, उस ऑप्शन की बात की गई है कि उसके बेसिस पे इंटरव्यू होंगे, ठीक है। जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे होता है उनका सिलेक्शन, ठीक है। कैंडिडेट जिनके पास वैलिड यूजीसी नेट विद जेआरएफ है उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड पूरा जो वेटेज है वो इंटरव्यू पे ही होगा, ओके। नेक्स्ट इज है कैटेगरी 2 एंड 3। पहली कैटेगरी तो आई थिंक सिर्फ जेआरएफ हो गई। 2-3 कैटेगरी में नेट एलएस हो गया एंड थर्ड हो गया पीएचडी का स्कोर, ठीक है। तो उसके लिए है दैट 70% वेटेज यूजीसी नेट के स्कोर को मिलेगा एंड 30% आपके इंटरव्यू को मिलेगा, ओके। एंड बाकी जो कंबाइंड मेरिट होगी उसके बेसिस पे आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो होगा। नेक्स्ट इज जो भी मार्क्स आपको, जो भी कैटेगरीज 2 एंड 3 के स्टूडेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी 1 ईयर की होगी, ठीक है। 1 ईयर से पहले है तो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरव्यू तो होगा, उसमें 3 कंपोनेंट्स को जज किया जाएगा, आई कैन से रिसर्च मैथडोलॉजी, सब्जेक्ट डोमेन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इंटरव्यू डिसिप्लिन वाइज ही होगा, जो भी उनकी कमेटी होती है डिपार्टमेंट की वो। एंड स्ट्रिक्टली मेरिट पे बेस होगा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन। कंबाइंड मेरिट बनेगी जेआरएफ कैंडिडेट्स की एंड उन कैंडिडेट्स की जो एलएस हैं या सिर्फ पीएचडी जिनके के लिए क्वालिफाई हैं उनकी, एंड फाइनल मेरिट वही हो जाएगी, राइट। हेल्प डेस्क लिखा हुआ है यहाँ पे। यू मे कॉन्टैक्ट द रिसर्च यूनिट इन पर्टिकुलर नंबर्स पे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ऑल्सो आप मेल कर सकते हैं, जो तो कोई भी क्वेरी है पहले मेल कर दीजिएगा, देन आप कॉन्टैक्ट करते रहिएगा सो दैट आप कह सकें दैट आपने मेल किया था बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ओके। येस, एंड ऑफिशियली भी ऑब्वियसली ऑफिशियल होता है अगर आप कुछ भी मेल करते हैं किसी को तो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन है तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ये वही वाला है जिसमें यूजीसी नेट स्कोर को एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आई कैन से
क्राइटेरिया माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए वैसे तो एंट्रेंस टेस्ट ही लिखा हुआ है, बट आपने देखा कि बात यहाँ जेआरएफ एंड नेट स्कोर की गई है, ठीक है। तो यस, अब हम एक बार ब्रोशर देख लेते हैं। ब्रोशर आपको देखना कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए मेन्यू टैब है ना, तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी अलग अलग, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं। सो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2024। ओके, 107 पेजेस का पीडीएफ है। तो हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन है जो रह गई है या आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड यस, सो A++ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है NAC की तरफ से। एंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डिस्क्लेमर वगैरह है, देख लीजिएगा। लास्ट डेट की बात करें सो जैसा पहले बताया 20 नवंबर लास्ट डेट है। एंड जो ये प्रोसेस है वो एंट्रेंस लिखा हुआ है, तो एंट्रेंस इन्होंने यूजीसी नेट वाला ही माना है, तो एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सो यस, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो पीएचडी पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों मोड से अवेलेबल होती है। एंड मार्क्स वगैरह मैंने बता दिया, 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। पार्ट टाइम पीएचडी करना है तो एनओसी वगैरह आपको सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सो देखिए इस ईयर जो भी एडमिशन है वो उसका बेसिस होगा परफॉर्मेंस आपका यूजीसी नेट में। एंड इंटरव्यू आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए के कैंडिडेट्स वो हो गए जिनके पास जेआरएफ है, नेट है विद फेलोशिप, एंड ऑब्वियसली 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है, आप फुलफिल करते हैं तो आप इंटरव्यू में के लिए कॉल किए जाएंगे एंड 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। कैटेगरी बी हो गई जिसमें कैटेगरी 2, 3 दैट इज विदाउट फेलोशिप एंड पीएचडी वाले कैंडिडेट्स आएंगे। तो अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपका वेटेज होगा वो 70% आपके जो स्कोर है नेट का वो 70% उसका वेटेज होगा, 30% इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यूज़ आपके ऑफलाइन ही होंगे, आपको इग्नू कैंपस जाना होगा जो कि मैदानगढ़ी दिल्ली में है। एंड डिपार्टमेंट वाइज होगा, इन्फॉर्मेशन बाद में मिल जाएंगी। इंटरव्यू का क्या क्या है ये सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो देन क्राइटेरिया है, सो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। सेम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो हम अगेन इसे स्किप करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, सभी के लिए सेम है। तो इन अ वे आई थिंक काइंड ऑफ लाइक दिस, मे बी शायद 500 करके सबके लिए सेम किया जा सकता था, बट फिर भी एटलीस्ट कहीं पे सेंट्रल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एटलीस्ट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि सभी के लिए एप्लीकेशन फीस सेम है। एटलीस्ट मुझे अभी तो लग रहा है, आई होप कि यही सही हो। सो आप इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे है कि ऑफलाइन वगैरह से मोड से तो कोई भी आपको एप्लीकेशन का कुछ भी पार्ट करना नहीं है। नाउ अपेंडिक्स 1 जिसमें है डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो क्राइटेरिया हमने देखा है, बट स्टिल जो स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया अगर रिक्वायर्ड है ना तो वो आपके सब्जेक्ट के सामने इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का। एंड आपको पता है वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिसिप्लिन एंड टोटल वैकेंसीज देखेंगे। सो साइकोलॉजी टोटल 21 वैकेंसीज, एंथ्रोपोलॉजी 5, हिस्ट्री 10, सोशियोलॉजी 6, बायोकेमिस्ट्री 10, केमिस्ट्री 4, ज्योग्राफी 15, जियोलॉजी 9, लाइफ साइंसेस 20, फिजिक्स 4, स्टैटिस्टिक्स 8, मैथमेटिक्स 4, हिंदी 5, संस्कृत 5, डेवलपमेंट स्टडीज 7, कंप्यूटर साइंस 15, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं क्राइटेरिया में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो टोटल 16 सीट्स हैं। एंड प्लीज़ वेबसाइट पे डिपार्टमेंट देख लीजिएगा एंड क्या क्या एरियाज़ हैं वो भी देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल साइंस 20, सोशल वर्क 12, न्यूट्रिशनल साइंस 6, चाइल्ड डेवलपमेंट 23, रूरल डेवलपमेंट 3, होम साइंस 10, देन मैनेजमेंट 10, कॉमर्स 11, वोकेशनल एजुकेशन 10, एजुकेशन 26, फाइन आर्ट्स 2, थिएटर आर्ट्स 8, म्यूजिक 6, डांस 5, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज 8, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट 6, डिस्टेंस एजुकेशन 19। तो ये आपके टोटल सीट्स हैं। नोट में पॉइंट है 5% सीट्स रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एनेक्स 4 है तो आप इसमें देख लीजिएगा, एनओसी का फॉर्मेट है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स 1, तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसीलिए जो ये पर्टिकुलर ब्रोशर है या प्रोस्पेक्टस है इसके पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अगेन देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी है, ठीक है, तो इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी का दिया हुआ है सिलेबस, इंटरव्यू के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ठीक है। तो यस, इसी तरह से अब आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उसका सिलेबस देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि इसी से पूछा जाएगा, बट ऑब्वियसली आप एटलीस्ट इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं एंड होपफुल रह सकते हैं। क्वेश्चंस वैसे रिसर्च प्रपोजल या आपका क्या प्लान है, आपने मास्टर्स में क्या रिजर्टेशन वगैरह किया है वो, एंड जो फाउंडेशन है आपके सब्जेक्ट का वो, तो इन 3-4 चीज़ों के ही इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस हैं वो घूमते
चलते हैं यूजुअली, राइट। सो एनीवे आप डिपार्टमेंट वाइज इसको देखिएगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट है। एंड यहाँ पे आई थिंक कुछ कुछ रेफरेंसेस भी हैं मे बी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देन ये नोटिस है, सिमिलर नोटिस डीयू का आपने अगर फॉर्म देखा हो तो आई थिंक इसके बाद आपको ये डीयू का भी वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। तो उन्होंने भी ये शेयर किया है। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए नेट को वी कैन यूज़, तो यही यूजीसी का नोटिफिकेशन था एंड इसी के बेसिस पे जो एडमिशन्स हैं वो लिए जा रहे हैं इस बार, राइट। सो इसको देख सकते हैं आप। एंड येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। इन्फॉर्मेशन यही थी आज की इस वीडियो में इग्नू से रिलेटेड। फेलोशिप की बात जहाँ तक है, आई थिंक येस फेलोशिप यहाँ भी अवेलेबल है, फेलोशिप डीयू में भी अवेलेबल है। आई थिंक डीयू में शायद अमाउंट कम है, डिफरेंट है, 8000 नहीं है शायद, बट हाँ फेलोशिप है, तो आप उसको देखिएगा। एंड येस, ये था आज का वीडियो। कोई इशू है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।